हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। तो आज डिवाइन का एक और मैसेज लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखेंगे डिवाइन ने आज आप लोगों के लिए क्या होल्ड करके रखा है और क्या जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू बोलेंगे उन लोगों को जिन्होंने मुझे डोनेशन किया है। मिस्टर श्यामलाल दास जी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने मुझे डोनेशन किया है। मुझे डोनेशन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके लिए कोई मैसेज है डिवाइन का तो मैं जरूर बताऊंगी। देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, देखिए तो आपकी फैमिली में जो है बहुत सी बातें चल रही हैं, बहुत कुछ धन से संबंधित यानी कि मनी कोई मैटर है जो आपकी फैमिली में चल रहा है। और ये जो है आपके लिए इसी तरह के। ओके, तो श्यामलाल जी आपके लिए कोई मैसेज है एंजल्स का तो मैं जरूर बताऊंगी आपके लिए। देख लेते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। माइंडफुलनेस, आई प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको जो है प्रेजेंट मोमेंट में जीना है और अपने माइंड को सिर्फ और सिर्फ अपने काम और अपने जो भी आपके ड्रीम्स हैं उन पर ही डेडिकेटेड रखिए। और सिर्फ उन चीजों पर फोकस कीजिए जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, बेकार के पछड़ों में आपको नहीं फंसना है, बेकार की चीजों में आपको नहीं उलझना है। हो सकता है कि आपके फैमिली में किसी भी तरह का कोई मैटर चल रहा हो, कोई मनी रिलेटेड इशू हो या कोई भी इशू चल रहा हो। कोई फीमेल हो सकती है शायद। बट आपको इन सभी चीजों से बाहर निकलना है। डील कैसे करना है, मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली लीजिएगा। ठीक है, सुनीता प्रधान जी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने मुझे सुपर सॉरी आपने मुझे डोनेशन किया है। मुझे डोनेशन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच। तो आपके लिए कोई मैसेज है। पॉजिटिव थिंकिंग, आई थिंक पॉजिटिवली एंड अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इनटू माय लाइफ। तो आपको है बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव सोचेंगे आपकी लाइफ में चीजें उतनी ही अच्छी और बेहतरीन होती चली जाएंगी, क्योंकि जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रहते हैं आप पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है। अब एक मैसेज और ले लेते हैं सहदेव जी का, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। सुपर थैंक्स भेजने के लिए मुझे बहुत बहुत थैंक यू आपका सहदेव जी। आपके लिए भी कोई मैसेज है तो बता देते हैं हम। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रेशियसनेस, आई एम ग्रेशियस एंड काइंड टू माई सेल्फ एंड अदर। तो आपको देखिए बहुत ही ग्रेशियस रहना है अपने साथ, दूसरों के साथ, और हर समय डिवाइन को थैंक यू बोलना है। जो चीजें भी ईश्वर ने आपको दी हैं उन सभी चीजों के लिए आप ईश्वर को हर समय धन्यवाद दीजिए और उनको थैंक यू बोलिए, जो उन्होंने आपके जीवन में जो भी किया है आपकी बेहतरी के लिए। ओके, तो आज भी मैं एक और मैसेज लाई हूँ आप लोगों के लिए डिवाइन का। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिएगा, जो रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, आज एक टॉपिक के साथ रीडिंग करते हूँ। आज मैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और आपको इससे क्या इफेक्ट हो रहा है, इसके बारे में रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो आज हिडन फीलिंग से स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कि आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, ठीक है? और वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और उनका रिएक्शन जो है वो क्यों है ऐसा। आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू एंड दिस रिलेशनशिप, इट इज गुड टू मूव ऑन। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है आपके पार्टनर को ट्रस्ट नहीं है आपके ऊपर। ठीक है, और उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने से बेहतर है कि आप लोग मूव ऑन करें। तो यहाँ पर वो जो है इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इश्यूज। तो आप लोगों में देखो जो भी चीजें हैं वो ट्रस्ट पर ही डिपेंड करती हैं और ट्रस्ट ही टूट गया है। तो ऑफकोर्स तो थोड़े से उनमें प्रॉब्लम्स तो आ गई हैं। ठीक है, तो आज इसी तरह की करेंगे ट्रस्ट इश्यूज क्यों आए आप लोगों में। देखिए ऐसा हो सकता है कि शायद आप लोग शादी प्लान कर रहे थे, शादी करने वाले थे और शादी होते होते रह गई है। तो यहाँ पर जो है आपके लिए कुछ ट्रस्ट से रिलेटेड आया। पक्का यहाँ पे दो थर्ड पार्टी आ गई होगी, तो अगर ट्रस्ट इश्यूज आएगा तो कुछ तो जरूर आएगा। ओके, क्वीन ऑफ कप्स,
Okay, two of Pentacles, the Wheel of Fortune, Ace of Swords, 6 of Pentacles, 5 of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक है 7 of Cups. ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है आ, आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो सकते हैं, कोई फीमेल हो सकती है। देखो यहाँ पर क्या है कि किसी पर्सन ने, यानी कि आप हो सकते हैं कि आपने अपनी फीलिंग्स को किसी से जो है अ, अ, एक तरह से ना अपनी फीलिंग्स को किसी से जो है क्लोज कर लिया है, अपने हार्ट को क्लोज कर लिया है आपने। आपने आपने इस रिश्ते को ना एक तरह से अपने दिल में कैद करके रख लिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ी ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे, और कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज रही होगी। देखो यहाँ पे ना किसी तरह का स्पेल की एनर्जी भी आ रही है। आप लोगों के बीच अगर रिश्ता बहुत अच्छा था, तो यहाँ पर किसी तरह का स्पेल भी हुआ है, सो दैट कि आप लोगों का रिश्ता खराब हो जाए, और एक पर्सन दूसरे को चीट करे और फिर वो रिश्ता टूट जाए। तो यहाँ पर ना स्पेल की एनर्जी आ रही है। ठीक है। यहाँ पर जो है एक पर्सन इस रिश्ते में जगलिंग कर रहा है, क्योंकि वो ट्रस्ट को बिल्ड नहीं कर पा रहा। ठीक है। आपने अपनी फीलिंग्स को बहुत बुरी तरह से क्लोज करके अपने दिल में जैसे कैद करके रख लिया। आप खुद को हील कीजिए थोड़ा सा, अपने ट्रस्ट इश्यूज को हील कीजिए। ठीक है, अपने वुंड्स को हील कीजिए। और ये जो अभी आप असमंजस की स्थिति में चल रहे हैं ना, कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन से आप बाहर निकलिए। क्योंकि यहाँ पर जो है ना चीजें आपके आपके हिसाब से नहीं हो पाई, कुछ आपके फेवर में नहीं हो पाया। सडन ही आपने जो है किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट किया, आपको विश्वास नहीं था उस पर, और फिर भी आपने एक ऐसे इंसान से प्यार किया, और उस इंसान ने आपको ऐसा प्रिटेंड किया कि वो बहुत ही इक्वली आपको प्यार करता है और इक्वली आपको ट्रीट करता है, बट इस रिश्ते में ना आपको बहुत ज्यादा तकलीफ मिल रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ मिल रही है। आप पहले से ही आपको ट्रस्ट इश्यूज थे, उसके बावजूद आपने इस रिश्ते में आगे बढ़ना जो है चूज किया। क्योंकि अब इस रिश्ते में आपको इतने ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं, इतने ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं कि आप अब आप इस रिश्ते को दोबारा कंटिन्यू नहीं करना चाहते। असमंजस की स्थिति में है आप, है ना। पहले भी शायद कुछ रहा होगा आपकी लाइफ में जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं रहा, और उसके बावजूद आपने फिर से किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का सोचा, और आपको फिर से एक बहुत बड़ा मौका मिल गया। अब आपकी हालत कुछ ऐसी है कि आपको किसी के भी ऊपर ट्रस्ट नहीं है, पैसा भी नहीं है, पैसा ऑफ कोर्स वो भी लॉस हुआ है, आपका हेल्थ भी गई है, और सबसे बड़ी चीज कि आपके आसपास के रिश्ते भी अफेक्ट हुए हैं इससे। यही होता है जब कोई पर्सन एक बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, दूसरा चीट करता है, तो एक पर्सन जो है बहुत ही बुरी सिचुएशन में चला जाता है।
बेटर है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इस रिलेशनशिप में तो आपको मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। इस रिश्ते को कंटिन्यू मत कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। और क्योंकि अगर आपको एक बार ट्रस्ट इश्यूज हो गया हो, सामने वाले ने भी आपको चीट किया है, तो बेटर है टू मूव ऑन, ठीक है। तो आप मूव ऑन कीजिए, आप अपनी लाइफ में किसी नए रिश्ते के साथ और नए पर्सन के साथ आगे बढ़िए। अगर यहाँ पर किसी ने आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया है तो आप आगे बढ़िए। प्लेफुलनेस, देखिए यहाँ पर ना बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी आई है कि आप जो है अब बिल्कुल सरेंडर कर दिया है ईश्वर पर, और कुछ किसी भी चीज पर आपको ट्रस्ट नहीं रहा है, बिल्कुल भी बिलीव नहीं रहा है। आप अपने ही धुन में अब आगे बढ़ रहे हैं, मस्त है अपने धुन में, अपनी ही दुनिया में मस्त है। आप कुछ भी किसी भी चीज पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते, किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहते, अकेले रहना चाहते हैं वापस सब। द फूल, देखिए क्योंकि आपने ईश्वर को सरेंडर किया है तो ईश्वर भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं। अब आप क्योंकि एक बहुत अच्छी और नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। ये जो भी चीजें है ना जिसमें आपको बहुत ज्यादा एक गंदा चीटिंग और गंदे ट्रीटमेंट मिला, इस चीज से आप बाहर निकलिए। यू नो वट, आप बहुत अच्छी चीजें डिजर्व करते हैं। और यहाँ पर जो है जिसने भी इंसान ने आपको चीट किया, एक्चुअली वो आपको डिजर्व नहीं करता था, ईश्वर ने उसको आपकी लाइफ से हटा दिया। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हो। तो मास्टर, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ। तो यहाँ पर जो है ना ईश्वर की रहमत है आपके ऊपर और ईश्वर की कृपा हुई है। ये जो भी हुआ ईश्वर की मर्जी से हुआ। वो बंदा आपके लायक नहीं था, इसलिए ईश्वर ने उसको आपकी लाइफ से हटा दिया, क्योंकि ईश्वर ने वो भी देखा था जो आपने नहीं देखा था। ईश्वर ने उसकी वो चीजें भी जानी थी, पहचानी थी, देखी थी, जो आपने कभी जानी नहीं, पहचानी नहीं और कभी देखी थी। तो अगर आपको ईश्वर ने उस गंदे इंसान से दूर किया है तो कोई ना कोई रीजन है, आप उसको छोड़कर आगे बढ़िए। द बर्डन, देखिए यहाँ पर जो है ना, अगर आप इस रिश्ते में रहते तो आपके ऊपर ना ये बोझ की तरह रहता, और सारी जिंदगी आप इस बोझ को ढो ढो के ना पागल हो जाते। इसलिए ईश्वर ने इस रिश्ते को ही खत्म कर दिया। अच्छा ही है ये आपके लिए। कंपैरिजन, देखिए यहाँ पर ना आप दूसरों से अपना कंपैरिजन मत कीजिए कि लोगों की लाइफ ऐसी होती है, आपकी लाइफ ऐसी है और आपके साथ ऐसा हुआ। क्योंकि देखिए क्या हो सकता है ना, आप बहुत यूनिक हैं, आप शायद अपने वर्थ को नहीं पहचान रहे हैं। हर जगह जहाँ पे एग्जिस्ट हो जाते हैं वो चीज आपके लिए नहीं होती है, ठीक है। ये आपका व्यवहार हो सकता है, बर्ताव हो सकता है कि आप बहुत इजीली और आसानी से कहीं पर भी एग्जिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप एग्जिस्ट हो जाते हैं डजेंट मीन कि आप उस जगह के लिए बने। तो कंपैरिजन तो मत कीजिए अपना, आप बहुत ही बेहतर हैं। फिर यहाँ पर जो लोग आपको, जिन्होंने चीट किया है ना, जिन्होंने आपको धोखा दिया और बहुत चतुराई जो है करने की कोशिश की थी और खुद को बहुत ज्यादा चतुर समझने की भूल की थी, तो वो उन लोगों को बहुत ही बड़ा रिग्रेट है। बहुत बड़ी भूल उन्होंने की है, इस चीज का उनको बहुत हैवी लिए रिग्रेट है। और आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी सक्सेस आ रही है, आपको अपनी सक्सेस को एंजॉय करना चाहिए। एक्चुअली ये जो लोग आपके साथ अब जुड़ना चाहते हैं ना, इनका भी रीजन यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिस भी बंदे ने आपको ऐसी परिस्थिति में डाला, आपके साथ रिलेशनशिप में था, उसके बाद आपको परेशान कर दिया, तो मूव ऑन कीजिए। अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जियो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे रहो, यही आपके लिए बेहतर है। In just message एग्जाइटी, आई रिलीज माई ऑल वरीज एंड embrace पीस। तो आपको अपनी एग्जाइटी को रिलीज करके अपने अंदर एक पीस यानी कि शांति को महसूस करना है, ठीक है। जो भी चीजें हैं वो यही हैं, आपको हर बुरी चीज को अपने लाइफ से रिमूव करके क्या करना है, शांति को महसूस करना है। शांति महसूस कैसे होगी, मेडिटेशन करेंगे तो बेटर होगा। पेशेंस, आई ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड प्रैक्टिस पेशेंस। आपको जो है यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा आपकी लाइफ में। पेशेंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और यूनिवर्स पर आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी होगा आपके लिए वो बेहतरीन ही होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ,
आई एम स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल ऑफ ओवरकमिंग एनी ऑब्स्टेकल। तो आपको जो है अपनी स्ट्रेंथ को भी यहाँ पर लेकर आना है, और आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनको बहुत ही स्ट्रांगली आपको डील करना है। ठीक है, जो भी चीजें आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल बनकर आती हैं उनको बहुत ही स्ट्रांगली आपको डील करना है, और चीजें खत्म हो जाएंगी। विजडम, आई एम वाइज एंड मेक चॉइसेस दैट सर्व माय हाईएस्ट गुड। तो आपको अपने भीतर के विजडम को पहचानना है, जो आपके हायर सेल्फ को रिप्रेजेंट करती हैं और अपने हायर गुड के साथ आपको मीट करवाती हैं। यानी कि आप शायद अपनी विजडम को पहचान नहीं पा रहे हैं, अपनी खूबियों को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, या शायद आपने पहचाना नहीं, आपने अपने वर्थ को नहीं पहचाना। तो यहाँ पे आपको एंजल्स कह रहे हैं अपने वर्थ को पहचाने। ठीक है, और अपने जो चॉइसेस है, जो अपने डिसीजन है, वो सोच समझ कर लीजिए। जो भी डिसीजन आप लेंगे वही चीजें आपके फ्यूचर को बिल्ड करेंगे। इमोशनल हीलिंग, आई एम हीलिंग इमोशनली एंड रिलीजिंग ऑल पास्ट पेन। तो आपको यहाँ पर हील होने की जरूरत है, और अपने जो भी पास्ट पेन है उनको रिमूव करने की जरूरत है। अपने पास्ट के सभी पेन्स को रिमूव कर दीजिए। ठीक है, और हील कीजिए खुद को। लाइटनेस, आई रिलीज ऑल हैवीनेस एंड एम्ब्रेस लाइटनेस एंड फ्रीडम। और देखिए, अपने भीतर के सारे गुस्से, नफरत और जो भी बदतमीजियां या गंदगी है, या जो भी चीजें आपके अंदर जो वुंड रह गए हैं, जो आपको हील नहीं होने दे रहे हैं, उन सभी को रिलीज कीजिए। देखिए क्या करना, तो आपको खुद को ही है, आप हील कीजिए अपने आप को, जितना हो सके खुद को लाइट फील करवाइए। जितना ज्यादा आप लाइट रहेंगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ में सुकून रहेगा, शांति रहेगी, और आप अपने जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी की आपको जितना हो सके खुद को लाइट फील करवाना है, और इस अपनी लाइफ को एक बहुत ही अच्छे लेवल पर लेकर जाना है, और अपने वर्थ को पहचानना है, क्योंकि आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको चीजें मिलकर रहेंगी। आप अपने शायद वर्थ को भूल गए हैं, और बहुत छोटी छोटी चीजों में आप एडजस्ट कर रहे हैं और उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, ये एंजल्स आपसे कह रहे हैं। ओके, कर्मा सेज एवरीथिंग स्टार्ट हीलिंग व्हेन यू स्टॉप फीलिंग। तो देखिए, जो मैंने कहा था आपसे कि कर्म क्या कह रहे हैं, जब आप महसूस करना बंद कर देते हैं तो आप हील होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यू हैव अ हीलिंग स्माइल। तो भाई आपके पास एक हीलिंग स्माइल हो सकती है। एवरीथिंग यू लूज इज गोइंग टू रिप्लेस। तो हर चीज जो आपने खोई है वो सब चीजें आपको अब रिप्लेस होंगी। तो जिसका भी दिल टूटा है, और जिसके भी बॉयफ्रेंड ने उसका दिल तोड़ तोड़ दिया है और ब्रेकअप कर लिया है, तो भाई ये उसके लिए एनर्जी है कि जो भी आपने खोया है वो सब आपको उस समय तो वापस मिलेगा, और एक नई शुरुआत होगी आपके जीवन में। यू आर एन अर्थ एंजल। तो आप एक अर्थ एंजल हैं। गॉड्स हैंड इज ऑफन इनविजिबल बट इट्स नेवर इनएक्टिव। ईश्वर के हाथ भले ही आपको ना दिख रहे हो, लेकिन ये इनएक्टिव नहीं है, आपके लिए कुछ ना कुछ तैयार कर रहे हैं। टाइम इज चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग। तो जो समय है बदल रहा है आपके लिए, और चीजें भी आपके लिए बदल रही हैं। गॉड विल डू व्हाट ही प्रॉमिस्ड। तो ईश्वर ने कहा है जो कुछ भी वो जरूर पूरा करेंगे, आप बस ट्रस्ट रखिए। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। तो ईश्वर के साथ हर एक चीज संभव है। योर एक्स इज टॉक्सिक। तो भाई जो आपका एक्स है वो टॉक्सिक है। गॉड इज नॉट ओनली प्रिपेयरिंग यू फॉर इट, ही इज प्रिपेयरिंग इट फॉर यू। तो ईश्वर सिर्फ आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे थे, इस चीज को भी आपके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। ओके, द सीक्रेट इज गोइंग टू रिवील। तो कोई सीक्रेट है जो आपको पता चलना बाकी है, शायद आपको नहीं पता है, बट अब आपको पता चल जाएगा। एक कोई सीक्रेट तो है आपसे जुड़ा हुआ। एवरीवन हैज अ डिफरेंट क्लॉक, वेट फॉर योर टाइम। हर किसी के पास अपनी घड़ी है। हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है और उस पर थोड़ा काम करता है। आपको अपनी घड़ी के हिसाब से चलना है। ठीक है, लोगों की घड़ी के हिसाब से चलना है। गॉड इज विद इन यू, यू विल नेवर फेल। तो ईश्वर आपके साथ है, आपको वो कभी भी फेल नहीं होने देंगे। मिरेकल इज कमिंग इन टू योर लाइफ। तो भाई आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा मिरेकल आ रहा है।
ठीक है, तो तैयार हो जाइए। Someone you have prayed for it is about to arrive suddenly. तो आपने जिसके लिए प्रार्थनाएं की हैं वो इंसान आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और किन किन टॉपिक्स पर आप रीडिंग चाहते हैं प्लीज मुझे मेंशन कीजिए, सो दैट मैं आपको उसी अकॉर्डिंग एक नई रीडिंग लेकर आऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो कल फिर आऊंगी एक और मैसेज लेके। तब तक के लिए बाय बाय।